गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सेशन में हम एडिटोरिया एक साल का जो करंट अफेयर्स है जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के लिए और बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बीपीएससी, एडीओ, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे एसएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी। इसके अलावा टीचर का जो है टीआर 4 सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए ये सेट नंबर 1 जो है एडिटोरिया का हम स्टार्ट करते हैं और ये लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करें, पुट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, तो ये 3 कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया है कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। सही बात है ये। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि हेली गोबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है, ये भी सही बात है। इसके बाद कह रहा है मशहूर सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निर्धन हो गया। ये भी सही बात है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी असत्य नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस कंपनी ने नासा में बहुपक्षीय ई कैप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू ऑरिजिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकरण, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। किसके लिए अनावरण किए गए शुभांकरों का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खम्मा और धनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे। कह रहा है कि किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री प्रशिक्षण किया है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान का लैंडिंग करके मधु नयोमा एयरबस का उद्घाटन किया। यह एयरबस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी लद्दाख। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 120 मेगावाट पुना तसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांगडू फोडुंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? इसका ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टॉम्प का अनावरण किया, जिसके 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला मेयर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांग ला कहाँ स्थित है? रेजांग ला पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है ये कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
किस राज्य को सरंडा वन जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश किया है? इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि वैद्येश्वरन राजामरन रमन का जिनका हाल ही में निर्धन हो गया है, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं? तो आपका इसका आंसर हो गया आपका वो विज्ञान है, मानव विज्ञान है, समुद्री जीव विज्ञान है और कंप्यूटर विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर विज्ञान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि भारतीय सेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबर मनीन बायोफियर सैलो वाटर क्राफ्ट माहो को नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वर्ष भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो आपका इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 से लेकर के 2029 तक। और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस मंत्रालय चाहे संस्थान द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी और एवं कार्यक्रम करवाने मंत्रालय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन है बेल्जियम, जर्मनी, केन्या और ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरला एविएशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिमिनी 30 लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश डैश को 2025 के लिए अपना वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का पैरासोशल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पैरासोशल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे और क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है कोचीन केरल, हैदराबाद तेलंगाना, कोयम्बटूर तमिलनाडु और बंगलुरु कर्नाटक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ठीक है, वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मिशेल बाचेलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिली। चिली से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद और चेन्नई और बंगलुरु।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे और नामीबिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है। सुमेरु ज्वालामुखी जिसमें राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया गया था, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यानी कि सुमेरु ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है कि किस देश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है जापान, लाओस, इंडोनेशिया और इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहे हैं कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कर कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है आपका हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार मुख्यमंत्री को शपथ रूप में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? ऑप्शन है 10वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं बार। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। यह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? ब्राजील, वेनेजुएला और कोलंबिया और मैक्सिको। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको को प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौन सा देश COP कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इथोपिया और तुर्की। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की होगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजवंती मान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। यह उत्पादन किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का प्रयास किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, BN गोल्डार। BN डोलकार आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहे हैं कि किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ऑप्शन है जापान, भारत, ईरान और दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे, और ये क्वेश्चंस कह रहा है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 50 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदानों को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश डैश की एक संयुक्त पहल है। तो आपका ऑप्शन में दे रहा है शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। यानी कि गाथा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन को पहचानना है आपको। यहाँ पे
4 कथन दिया हुआ है। कह रहा है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये बात सही है कि देवभूमि परिवार योजना जो है ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, ये ऑप्शन आपका सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देशों के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, ये भी सही है, यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 3 कह रहा है कि ज्वालामुखी परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत में वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान है, ये भी सही बात है बाबू। आते हैं क्वेश्चन 4 पे, कह रहा है कि द प्राइज ऑफ कोएलिटिशन पॉलिटिक्स एंड अदर ऐसे ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, बंगलोर, जयपुर और हैदराबाद। तो ऑप्शन आपका होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, ब्राजील और दक्षिण कोरिया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, कह रहा है कि भारत ने नेपाल को फाइनल से हरा करके पहला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका। आते हैं 42 में, कह रहा है क्वेश्चन की पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। ठीक है, कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में इसमें नहीं है? ठीक है, करतारपुर साहिब, तलवंडी साबो और गलियारा, अमृतसर, वाल्ट सिटी। और ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है अनंतपुर साहिब। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करतारपुर साहिब, इसका राइट आंसर है कि करतारपुर साहिब जो है इसको पवित्र स्थलों की सूची में नहीं लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, और क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़ करके 29 हो गई। इसमें कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राम पचोदवरम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, और क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों और टी20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, कह रहा है कि किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, और कह रहा है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज जो है अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीकी और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 48 पे, कह रहा है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? और ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेट का,
क्वेश्चन नंबर 50 पे भारत के प्रधानमंत्री हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस में इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लंच व्हीकल को पेश किया गया। इस लंच व्हीकल का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा विक्रम-1। और ये आपके सेट का लास्ट क्वेश्चन था और सेट नंबर 1 जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेट नंबर 2 पे मिलते हैं। धन्यवाद।